कुछ दिन बीत गए। घर में सन्नाटा था, जैसे तूफान से पहले की शांति। पापा मुझसे बात नहीं करते थे और मम्मी मुझे देखकर मुस्कुराती थी, वह मुस्कुराहट जिसमें विजय थी। मैं चुपचाप काम करती, खाना बनाती, बर्तन धोती और अपने कमरे में बंद हो जाती। लेकिन अब मेरे अंदर गुस्सा नहीं, ठंडी रणनीति थी। एक रात जब पापा सो चुके थे, मैंने मम्मी के फोन का पासवर्ड तोड़ा। उनका जन्मदिन, जो मैं सालों से जानती थी। व्हाट्सएप खोला, चैट्स भरी पड़ी थीं, 3 अलग अलग नंबर, 3 नाम, राज, विक्की और अंकुर। मैसेजेस में तारीखें, समय, होटल के नाम। एक मैसेज में लिखा था, कल सुबह 11 बजे, पुराना वाला होटल, रूम 304। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर आंखें सूखी थी। अगले दिन मैंने स्कूल से छुट्टी ले ली। सुबह 10:30 बजे मैंने मम्मी को कहा, मुझे बाजार जाना है, कुछ सामान लाना है। वह बिना कुछ पूछे तैयार होने लगी। मैंने पापा को ऑफिस ड्रॉप किया, फिर ऑटो लिया और उस होटल के बाहर पहुंच गई। रिसेप्शन पर खड़ी होकर मैंने देखा, मम्मी 11:05 पर अंदर गईं, लाल साड़ी में, होंठ पर वही मुस्कान। मैंने होटल के मैनेजर से बात की। कहा, मेरी माँ अंदर है, लेकिन मुझे डर है कि कोई गलत आदमी। उसने संकोच किया, पर जब मैंने रोना शुरू किया तो उसने रूम नंबर चेक किया, 304। मैंने फोन निकाला, रिकॉर्डिंग ऑन की और दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। अंदर से हंसी, फिर चुप्पी, फिर वो आवाजें जो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैनेजर ने सिक्योरिटी बुलाई। दरवाजा खटखटाया गया। मम्मी ने घबराकर दरवाजा खोला, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। राज नाम का आदमी अंदर था, शर्ट उतार चुका था। सिक्योरिटी ने दोनों को बाहर निकाला। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया। मम्मी मुझे देखकर चिल्लाईं, रिया, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने शांत स्वर में कहा, सच देखने आई हूँ। मम्मी, शाम को पापा घर आए। मैंने उन्हें होटल की रिकॉर्डिंग दिखाई, मैनेजर का स्टेटमेंट, चैट्स की स्क्रीनशॉट्स। इस बार पापा चुप रहे। उनकी आंखें लाल थीं, पर आंसू नहीं थे। उन्होंने मम्मी को बुलाया। मम्मी ने झूठ बोलने की कोशिश की, ये सब फर्जी है, कोई साजिश है। गिड़ाई, पर पापा ने दरवाजा बंद कर दिया। सुबह मम्मी अपना बैग लेकर चली गईं। पापा मेरे पास आए, मेरे माथे पर किस किया और बोले, माफ कर दे, बेटा। मैं अंधा था, मैंने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें गले लगा लिया। अब घर में फिर से सुकून है। पापा और मैं साथ खाना बनाते हैं, साथ हंसते हैं। मैंने फैसला किया है कि अब मैं खुद को मजबूत बनाऊंगी, किसी की कमी पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए। दोस्तों, सच हमेशा जीतता है, बस उसे सामने लाने की हिम्मत चाहिए। अगर आपको यह पाठ पसंद आया तो कमेंट करें। और हाँ, अगर आप चाहें तो रिया की आगे की जिंदगी की कहानी भी सुनाऊंगी। बताइए, क्या सुनना चाहेंगे? मम्मी के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी थी। पहले जहां हर कोने से उनकी हंसी या आदेश की आवाज गूंजती थी, अब सिर्फ घड़ी की टिक टिक और पापा की चाय की चुस्कियां सुनाई देती थी। मैंने सोचा था कि पापा टूट जाएंगे, लेकिन वह हर सुबह उठते, नहाते, मेरे लिए नाश्ता बनाते और ऑफिस चले जाते। शाम को लौटते तो मेरे साथ बैठकर पुरानी बातें करते, माँ की, मेरी बचपन की, और कभी कभी सविता मौसी की भी, लेकिन अब बिना गुस्से के, जैसे कोई पुरानी फिल्म देख रहे हों। एक दिन पापा ने कहा, रिया, तुझे कुछ नया सीखना चाहिए। सिर्फ घर संभालना ही जिंदगी नहीं। मैंने हंसकर कहा, पापा, मैं तो आपकी तरह इंजीनियर बनूंगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बन, लेकिन पहले ड्राइविंग सीख। और अगले ही हफ्ते उन्होंने मुझे ड्राइविंग स्कूल में डाल दिया। हर शाम हम कार में बैठते, मैं गियर बदलती, पापा हंसते, अरे क्लच छोड़ो ना, गाड़ी रोएगी। मैं हंसती, पापा, आपकी गाड़ी तो पहले से ही रो रही है। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि पापा फिर से हंसने लगे थे। एक रविवार को उन्होंने कहा, चल कहीं घूमने चलें। हमने शिमला का प्लान बनाया। रास्ते में मैंने कार ड्राइव की, पापा ने पुराने गाने लगाए। हमने मॉल रोड पर चॉकलेट वॉफल खाए, मंदिर में माथा टेका और पहाड़ों के बीच खड़े होकर चिल्लाए, हम जीत गए। उस रात होटल में पापा ने कहा, तेरी माँ होती तो यही कहती, हमारा परिवार टूटा नहीं, बस नया रंग चढ़ा। स्कूल में मेरी दोस्त नेहा ने पूछा, तेरी नई मम्मी कहाँ है? मैंने शांत स्वर में कहा, वह चली गई। अब सिर्फ पापा और मैं हैं। नेहा ने गले लगाया, तू बहुत हिम्मत वाली है,
मैंने मुस्कुरात हुए कहा, हिम्मत नहीं, सच का साथ है। एक दिन पापा के ऑफिस से कॉल आया, उन्हें प्रमोशन मिला था। घर लौटते वक्त उन्होंने एक नई साइकिल गिफ्ट की। मैंने पूछा, पापा, ये मेरे लिए? उन्होंने कहा, नहीं, हमारे लिए। सुबह सुबह 7 साइकिल चलाएंगे। अगले दिन से हमारी नई दिनचर्या शुरू हुई। सुबह 5:30 बजे साइकिल, फिर चाय, फिर स्कूल फीस। फिर एक दिन दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सविता मम्मी खड़ी थी, साधारण सलवार कमीज में, बिना मेकअप के, आंखें सूजी हुई। उन्होंने कहा, रिया, मुझे पापा से मिलना है। मैंने उन्हें अंदर आने दिया। पापा बाहर आए, चुप रहे। मम्मी रोने लगी, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। पापा ने कहा, सविता, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका, लेकिन रिया की मौसी के नाते तू कभी भी आ सकती है। बस माँ बनने की कोशिश मत करना। मम्मी चली गई। मैंने पापा से पूछा, आपने माफ क्यों नहीं किया? पापा ने कहा, माफी मांगने से गलती मिटती नहीं बेटा। विश्वास टूटता है तो फिर नहीं जुड़ता, लेकिन नफरत भी नहीं रखनी चाहिए। समय बीता, मैं 12वीं में पहुंच गई। पापा ने मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कोचिंग ज्वाइन करवाई। मैंने पहला रैंक लाकर दिखाया। पापा ने कहा, तेरी माँ को ये दिन देखना था। मैंने कहा, वह देख रही हैं पापा। ऊपर से आज दिवाली है। घर में सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन दिए पूरे घर को रोशन कर रहे हैं। पापा ने मिठाई बनाई, मैंने रंगोली सजाई। हमने माँ की तस्वीर के सामने दिया जलाया और वादा किया, हम हमेशा साथ रहेंगे। दोस्तों, जिंदगी टूटती नहीं, बस मोड़ लेती है। अगर आप रिया की कॉलेज लाइफ या पापा की नई शुरुआत सुनना चाहते हैं, तो कमेंट करें।